त्रिकूट पर्वत का रहने वाला हाथी 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 को प्यास लगी। और जब हाथी को प्यास लगी तो वो सरोवर में गया पानी पिलाने के लिए। और जैसे ही पानी पिलाने के लिए गया, आसीद गिरिवरो राजन श्रीकूट रति स्पृश्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजना मुच्छ्रितः। जैसे ही गया तो बंधुओं, ये कथा तो आपने खूब सुनी, याद रखिएगा। इस कथा को सुनकर भी यदि हमारी चेतना आई, यदि चैतन्यता का प्रवाह ना हुआ तो धिक्कार है हमारा जीवन में। ये जैसे ही हाथी जाता है अपुरुतम करुण भाव की बेला, जैसे ही हाथी सरोवर की ओर जाता है, साथ में अपने सारे नात रिश्तेदारों को लेकर जाता है। हम भी तो यही करते हैं। जब हमें प्यास लगती है, एक मैया और एक बेटे में अंतर ही यही होता है कि जब बच्चों को ठंड लगती है तो बच्चा रात को उठता है, रजाई ढूंढता है, ओढ़ लेता है। लेकिन एक माँ को ठंडी लगती है, बाप को ठंडी लगती है तो पहले औलाद की ओर जाता है और औलाद को पहले ओढ़ाता है, स्वयं बाद में ओढ़ता है। बस इतना ही अंतर है। जैसे ही हाथी को प्यास लगती है, हाथी सरोवर की ओर जाता है, अपने सारे नात रिश्तेदारों को लेकर जाता है और लेकर जाता है, पहले सबको पिलाता है, सरोवर की गहराई में उतरता है, सबको पानी पिलाता है, अंत में पीने के लिए जाता है। बंधुओं, यही तो माता पिता करते हैं, पहले सबको खिलाता है, बाप सबको खिलाता है, अंत में बचा हुआ स्वयं खाता है, अपने परिवार के पालन के लिए खूब मेहनत करता है। धीरे 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 और गहराई में जाता है। और जब गहराई में जाता है, लोभ के चक्कर में मत फंसना, बड़े समझ का खेला है। धीरे धीरे लोभी हो जाता है, अपने परिवार के पालन के लिए धर्म का अनर्थ करने लगता है, अधर्म को अपनाता है, अनीति को अपनाता है, पुण्य को छोड़कर पाप को अपनाता है और कहता है क्या करे पंडित जी, पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। नहीं भैया, नहीं करना पड़ता। याद रखिएगा, यदि आपको अपने जीवन में परिवार का भी पालन करना है तो नीति से धन कमाएं। नीति, प्रीति, रीति, समाज में रहना है तो रीति से रहे, भगवान की पूजा करना है तो प्रीति से करे। ये तीन बातें यदि आपके जीवन में होंगी तो कभी आपका अकल्याण नहीं होगा। कहिए मेरे साथ, नीति हो, नीति, प्रीति, रीति, ये तीन बातों का समावेश होगा तो याद रखिए, आप कह सकती हैं मैं रोज त्रिवेणी में स्नान करती हूँ, रोज रोज त्रिवेणी में। तीन बातें हो, नीति से कमाया हुआ धन ही लक्ष्मी है और वही आपको पुष्ट करता है, आने वाले खानदान को पुष्ट करता है, आपके वंशजों को उत्तम बनाता है। यदि आपने पाप कर्म किया तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो और कई जन्मों में आपको भोग भोगना ही पड़ेगा, नहीं बच सकते। हमारी वृत्तियों का पुनर्जन्म होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, घन चक्कर जैसे घूमते ही रहते हैं। ये हाथी गहराई में गया और जब गहराई में जाओगे तो मगर पकड़ेगा, मगर पकड़ता है, मगर अगर, लेकिन बट इफ, ये पकड़ ही लेता है। याद रखिएगा, जिस दिन आपके हृदय में शुभ कर्म करने का संकल्प आ जाए, कर लीजिए, कर लीजिए। बाबा कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही थी, हम सब ने बार बार सुना था, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़ी बात है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में परलय हो जाएगी, आज करे, अभी करे, यही वो समय है जहां करना है। क्या करना है? चिंतन करना है। हम आज समुद्र मंथन की कथा सुनेंगे, वहां चिंतन होगा, सामूहिक चिंतन करेंगे। हो सकता है कि आज की ही कथा में हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आए कि हजारों हजारों जन्म की प्यास बुझ जाए। मगर ने पकड़ा मैया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। आज धन्य है दिलीप भैया और उनका परिवार।
सामर्थ होते हुए ना होते हुए भी उन्होंने चेष्टा की और कलकल निनाद करती भक्ति धरा में इस धरा को भक्ति धरा बना दिया और कलकल निनाद करती गंगधरा भागवत को प्रवाहित किया। धन्य है उनके पूर्वज जिनको निमित्त बनाया गया, धन्य है हम सब लोग उनके निमित्त इस पावन कथा को सुनने का अवसर मिल रहा है। भैया निहाल हो जाइए, गंगा में स्नान करके तो निहाल होता है व्यक्ति, सत्संग में स्नान कर ले और बड़ी बात हो जाती है। निहाल हो जाइए। गंगा पापम, गंगा तो पाप को तारती है। शशि तापम, यदि खूब तपन है तो जैसे ही चंद्रमा चंदा मामा उग जाता है तो ताप नष्ट हो जाती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तदा, यदि आप में दैन्यता है तो कल्पतरु के पास चले जाए तो दैन्यता दूर हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु तदा, पापम तापम तथा दैन्यम, पापम तापम तथा दैन्यम। याद रखिए, पाप भी जाता है, ताप भी जाता है, दैन्यता भी जाता है। सज्जन संगम, इस सत्संग में पाप ताप और दैन्यता सबका नाश होता है। इसीलिए इफ बट ना करे मगर पकड़े तो हटा दे और कह दे हे परमात्मा मैं तेरा हूं। परमात्मा को पुकारे जैसे हाथी ने पुकारा था, अगर मगर में मत अटके। क्यों नहीं आई? वाह महाराज मोल्लई का बड़ रोते तेकर पैक नहीं आई, काबनिया दैत्य काली बड़ी सुखार बरसात हो जाती बीच बीच में बड़ी खराब हुई तेकर पैक नहीं आई। याद रखिएगा, ये सब चक्कर में ना पड़े। आइए सत्संग में यदि ऐसी स्थिति बनती भी है, विपरीत स्थिति में भी आप अपने जीवन में सत्संग को उतारिए। समुद्र की लहरें कभी खत्म नहीं होंगी। भागवत आचार्य स्वामी अखंडानंद महाराज जी हमेशा कहते थे कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़े होकर बार बार कपड़ा उतारे, फिर पहने, फिर कपड़ा उतारे, फिर पहने। एक संत ने पूछा तू ऐसा क्यों करता है, नहाता क्यों नहीं? वो कहता है पहले लहर तो ठीक हो जाए। समुद्र की लहरें कभी खत्म नहीं होती, तो कूद जा। आपके जीवन में विपरीत स्थिति रहेगी, था है रहेगी, बाप दादा के जीवन में भी थी, हमेशा रहेगी। कूद जाइए सत्संग में, डुबकी लगाइए। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। हम सब बार बार इसे कहते हैं, मज्जन फल पेखी। ये इधर उधर की बातों में मत उलझो। हमारा धर्म बड़ा सरल है और मेरे परमात्मा बड़े सहज है, बड़े सरलता से मिलते हैं, सहजता से मिलते हैं। याद रखिएगा, शुद्ध और पवित्र भक्ति करिए, निर्मल मन बनाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे भक्ति से बड़ा आनंद और कुछ नहीं है। याद रखिएगा, ढोंग धतूरे में फंसेंगे तो उलझ के ही रह जाएंगे। ये फंस गया हाथी, अपने में सामर्थ्य था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मगर ने पकड़ा, जब आपके जीवन में कष्ट आता है, आप पुकारते हैं, आप परिवार को देखते हैं, ये लाला है मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी ये बचाएगी। बंधु जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो परिवार वाले हॉस्पिटल तो ले जाते हैं। एक बड़ा डॉक्टर है, हार्ट का सर्जन, उसने कहा पंडित जी हम जब ऑपरेशन करते हैं ना, जब कभी कभी किसी व्यक्ति का हृदय खोल देते हैं, हमको आश्चर्य होता है ये बचेगा कैसे। तो जानते हैं पंडित जी, वी ट्रीट, हम केवल ट्रीट करते हैं, ही हील्स। हम केवल ट्रीट करते हैं, वो ठीक करता है। हमें कोई सामर्थ्य नहीं, कर भी कैसे सकते हैं, हमारे द्वारा होता है। हम निमित्त हैं, हम केवल निमित्त हैं। याद रखिएगा, जिस दिन ये भाव आ जाएगा उस दिन आपका भावांकुर अलग होगा भैया, बीजारोपण हो जाएगा सत्य का। धीरे 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 फिर प्रैक्टिस होगी। आज ये हाथी बार बार अपने हिम्मत का, अपने अभिमान के कारण लड़ने लगा। मगर से कैसे कोई लड़ेगा, काल से कैसे कोई लड़ेगा। कोई कहता है मैं तुझे देख लूंगा, कोई कहता है तुझे मैं तोड़ दूंगा। मैं कहता हूं कोई किसी को कहां तोड़ता है, समय सबको तोड़ देता है। समय ही तो है जो सबको तोड़ देता है, समय सबको तोड़ता है। इस हाथी के पास भाषा नहीं थी, नहीं आता मंत्र, कोई बात नहीं, नहीं आता विधि, कोई बात नहीं, नहीं आता विधान, कोई बात नहीं। हाथी को न मंत्र आता, न विधि आती, न कुछ विधान आता। हाथी ने भाव से पुकारा,
याद रखिएगा, एक सूत्र आपको बताऊं, यदि आपके जीवन में भाषा नहीं है चलेगा, भाषा शून्य भाव हो। कुछ लोगों के जीवन में भाव शून्य भाषा, बड़ी बड़ी बात करते हैं, खूब मंत्र आता है, बड़े बड़े विद्वान पंडित केवल अपने भाषा के अभिमान में डूब जाते हैं। याद रखिएगा, भाषा कम है चलेगा, भाव उत्कृष्ट रहे। इस हाथी के पास भाव था, मगर और सहज भाषा में भी पूज्य गुरुदेव महाराज हमेशा कहते थे कि किसी की आंख खराब हुई चलेगा, हाथ खराब हुआ चलेगा, पेट खराब हुआ चलेगा। गांव में व्यक्ति कहता है गोड़ सूज गए हैं, पैर जब सूजन में आ जाता है, पैर में जब सूजन आता है, अब इट इज अ लास्ट इंफॉर्मेशन, हिल डेफिनेटली डाई, ये हो जाएगा, मर जाएगा, अब नहीं बचेगा। मगर ने पकड़ लिया, अगर मगर नहीं पकड़ लिया। और जब ऐसा हुआ, हाथी ने देखा परिवार वालों की ओर, परिवार वाले पीठ दिखाकर जाने लगे। बंधु, कोई किसी का सगा नहीं होता। याद रखना, इस जीवन में यदि कोई सगा है तो मेरा परमात्मा है। वो परमात्मा कभी दूर जाता नहीं, परिवार कभी पास आता नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, सगा तो केवल मेरा परमात्मा है। आज हाथी को याद आया कि मैंने जीवन भर जिनके लिए किया, वो पीठ दिखाकर चले गए। उन्होंने प्रयास किया, अपनी सूंड में उसके पूंछ को फंसाया, उसकी पूंछ में किसी ने और सूंड फंसाया, धीरे धीरे खींचने लगे, लेकिन वो प्रयास असफल हो गया। अंत में हाथी धीरे धीरे गहराई में जाने लगा, और जब गहराई में जाने लगा उसका पूरा तन डूब गया, केवल सूंड बची थी। उसको पास सरोवर में कमल फूल दिखता है। अब हाथी समझ गया, अब मेरा कोई सहारा नहीं नाथ, केवल तेरा सहारा है मेरे नाथ, तू आजा नाथ, आजा मेरे प्रभु, बचा ले गोविंद। नहीं पता उनको किस भगवान का नाम लेना है, नहीं जानते कैसा मंत्र पढ़ना है, लेकिन हाथी का भाव उत्तम था और हाथी पुकारने लगा,